नमस्ते मित्रों, मैं पंकज आर्य, कार्यकारी संचालक आर्यवीर दल उत्तर प्रदेश। बंधुओं, भारत भूमि रत्न गर्भा है। जब जब देश धर्म पर आपत्ति के काले बादल मंडराए, तब तब इस धरती ने अनेक वीर वीरांगनाओं को जन्म देकर के भारत माता को रक्त रंजित होने से बचाया। बंधुओं, वैसे तो स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास 1857 की क्रांति से माना जाता है, लेकिन मैं जिस समय पर विश्व विजेता के रूप में सिकंदर भारत की धरती पर भारत को जीतने के लिए आया था, और उस समय उस सिकंदर का मुकाबला पुरु राजा ने किया, जिसे पौरुष नाम दिया अंग्रेजों ने। उसको हराने से लेकर के 15 अगस्त 1947 तक जो आजादी की लड़ाई में अनेक वीर वीरांगनाओं ने अपना सहयोग दिया है, वह एक अहम भूमिका है और बहुत बड़ा एक कार्यकाल है। बंधुओं, उन्हीं में से एक योद्धा वीर बंदा बैरागी हुए हैं, जिनको हम लोग इतिहास के पृष्ठों में नहीं जोड़ पाए। ये भारत की सरकार सेकुलर का बहाना लेकर के, धर्मनिरपेक्षता का बहाना लेकर के, यह सरकार जलालुद्दीन को पढ़ा सकती है, अलाउद्दीन खिलजी को पढ़ा सकती है, गयासुद्दीन बलबन को पढ़ा सकती है, यह अकबर महान पढ़ा सकती है, यह औरंगजेब जैसे क्रूर शासक को पढ़ा सकती है, अन्य शासकों को पढ़ा सकती है, लेकिन यह सरकार वीर बंदा बैरागी जैसे योद्धा को नहीं पढ़ा सकती है। इसके इतिहास को नहीं पढ़ा सकती है। वह बाल हकीकत राय जैसे वीर को नहीं पढ़ा सकती है, शिवा राणा को नहीं पढ़ा सकती है, अन्य भारत के योद्धाओं को नहीं पढ़ा सकती है, जिससे भारत के युवाओं का उत्साहवर्धन होकर के इनको खदेड़ न दे, कहीं इनकी चालाकी न पकड़ी जाए। इसलिए यह सरकार ऐसे योद्धाओं को पढ़ाने से बचती है। बंधुओं, लेकिन इतिहास के पन्ने पढ़ाए न पढ़ाए, हम सरकार में शामिल नहीं है, लेकिन आर्यवीर दल इस प्रकार की वीडियो बना करके जो भारत के युवा और युवती हैं, जिनके कंधों पर इस देश का भार है, जरूर सुनाती है। इस वीडियो को आप अंत तक देखें। वीर बंदा बैरागी का जन्म। बंधुओं, वीर बंदा बैरागी का जन्म आज का जो जम्मू कश्मीर राज्य है, उस राज्य के पुंछ जिले की राजौरी तहसील के तक्षल नामक ग्राम में 27 अक्टूबर सन 1670 ईस्वी को हुआ था, और एक राजपूत परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम श्रीमान रामदेव जी था। बचपन में आपका नाम लक्ष्मण देव रखा गया। बालक बचपन से ही बड़े होनहार तथा तेजस्वी प्रवृत्ति के थे। 15 वर्ष की आयु में आप तीर कमान का अभ्यास कर रहे थे। गलती से आपसे एक गर्भवती हिरणी को आपका तीर लगा, और उस गर्भवती हिरणी का तीर लगते ही पेट फट गया और उसका बच्चा बाहर निकल आया। आप इस घटना को देखते रहे कि उस हिरणी के बच्चे ने तड़फ तड़फ करके अपना दम तोड़ा, और बाद में हिरणी भी मर गई। यह घटना आपके हृदय पर छाप की तरह अंकित हो गई, और इस घटना ने आपके जीवन को पलट दिया, आप में वैराग्य भाव उत्पन्न कर दिया, और कुछ ही दिन बाद आप घर छोड़ करके जानकी दास बैरागी से आपने दीक्षा लेकर के गुरु अपना बना करके आपने योगाभ्यास करना प्रारंभ कर दिया, और बाद में रामदास को अपना गुरु बना करके आपने अपना नाम लक्ष्मण देव के स्थान पर माधव दास बैरागी रख लिया, और आप देश देशांतर तक योगाभ्यास करते, तपस्या करते करते, घूमते फिरते आप पंचवटी कुछ दिन रहे, आप नासिक में रहे, और अंत में आपने नांदेड़ में एक कुटिया बना करके अपना एक छोटा सा आश्रम बना लिया, और वहां पर आपने अनेक प्रकार की योग की सिद्धियां, योगाभ्यास से अपने आप को एक महान योगी बना लिया, और पूरे नादौर के आसपास सैकड़ों किलोमीटरों तक आपकी इस वैराग्य की
चारों ओर एक आपका वातावरण जो बना था, आप में जो एक अच्छे गुण थे संत के, आपसे लोग मिलने आने लगे और अपने दुख, अपने अन्य योगाभ्यास भी आपसे सीखते रहे। आपका जीवन एक वैराग्य का जीवन चल रहा था और एक सच्चे वैरागी के रूप में आपने अपना जीवन का जो चक्र प्रारंभ किया। लेकिन कुछ ऐसी घटना घटित होती है कि एकदम आपका जीवन पलट गया। गुरु पुत्रों के, गुरु गोविंद सिंह के चारों पुत्र, दो चमकौर के किले में अजीत सिंह और जुझार सिंह मारे गए युद्ध के अंदर, और दो पुत्र जोरावर और फतेह सिंह को सरहिंद के नवाब ने जिंदा दीवारों के अंदर चिनवा दिया गया। तो गुरुजी उनका बदला लेने के लिए एक सेना तैयार कर रहे थे, तो वो घूमते घूमते नादौड़ पहुंचे और वहां पर आपको आपकी रजपूती भाषा देख करके, आपकी बल पराक्रम देख करके, आपकी योगाभ्यास देख करके, आपकी चातुर्य और आपकी सैन्य आप शिक्षा देख करके गुरु गोविंद सिंह ने कहा, बंदा, हे माधोदास, आप भारत माता करा रही है। भारत माता पर मुगल मलेच्छ जैसे लोग राज्य करते हैं और हम आंख बंद करके उपासना करते रहें केवल। और भारत में स्त्री और बच्चों पर जो अत्याचार हो रहे हैं, भारतीय जनता पर जो अत्याचार हो रहे हैं, किसानों पर जो अत्याचार हो रहे हैं, उनकी जमीन छीन ली गई है, उनके सारे हक मान लिए गए हैं, ऐसे को आपके अलावा मुझे कोई और दिखाई नहीं देता है। इस प्रकार की प्रेरणास्पद बातों से बंदा वैरागी का मन फिर अंगड़ाई ले गया। उनका क्षत्रित्व धर्म एक बार उनके खून में उबाल लेने लगा। बंधुओं, उस समय गुरुजी ने बहुत समझाया और एक तीर कमान, 5 तीर, एक हुक्मनामा, एक नगाड़ा और 27 विशेष सैनिक उस समय गुरु गोविंद सिंह जी ने उनको दिए और बाद में एक सेना बना करके वो सोनीपत के रास्ते वर्षों में यहां तक पहुंचे। सबसे पहले वीर बंदा वैरागी ने अपनी सेना बना करके, जिसने गुरु तेग बहादुर का, जिस जल्लाद ने सिर काटा था, उस जल्लाद जलालुद्दीन का सबसे पहले सिर काट करके गुरु तेग बहादुर का बदला लिया। और बाद में सरहिंद का जो नवाब वजीर खान था, उसने गुरु पुत्र 9 वर्ष की महज आयु में, जिसने जिंदा दीवारों में चिनवा दिया गया था, जो जिन्होंने धर्म को, वैदिक धर्म को, हिंदू धर्म को नहीं छोड़ा और मुसलमान नहीं हुए, बेधर्मी नहीं हुए और वो भारत माता की जय बोलते रहे, यज्ञोपवीत चोटी आदि उन्होंने नहीं दी, ऐसे गुरु पुत्रों के बदला लेने के लिए वो जो वजीर खान का सिर काट करके बदला लिया। और बाद में उन्होंने अनेक मुगलों को हराया। केवल इतना ही नहीं, जो हिंदू राजा, जो हिंदू शक्तियां जो मुसलमानों का पक्ष लेती थी या मुसलमानों के साथ रहती थी, ऐसे लोगों को भी उन्होंने, हिंदुओं का भी वध करके दुश्मनों को परास्त किया। कि आज की भाषा में कहा जा सकता है तो उन्होंने इजराइल का जो आज रणनीति है, ऐसी रणनीति से काम किया और बहुत बड़े साम्राज्य का स्थापित किया। यहाँ तक कहा जाए कि आज का जम्मू कश्मीर है, आज का पाकिस्तान का पंजाब है, आज का हिंदुस्तान का पंजाब है, आज का हिमाचल प्रदेश है, आज का जो हरियाणा है, आज का उत्तराखंड का कुछ हिस्सा है, आज का उधर सहारनपुर से लेकर मुजफ्फरनगर, शामली से लेकर के मेरठ, बागपत तक का हिस्सा है। इतने भूभाग पर आपने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की और आपने एक बहुत बड़ा काम ये किया आपने कि जो मुसलमानों को लगा कि हम अजय हैं, उनके अजय को तोड़ा किसी ने, तो वो वीर बंदा वैरागी ने तोड़ा और आपने उनके जैसा राज्य स्थापित किया, उनके पैरेलल राज्य की स्थापना की और उसमें आपने मोहरें, मुद्राएं आदि चलाई, गुरुओं के नाम से सिक्के चलाए और किसानों को जो जोतता है जमीन को, उसको मालिकाना हक दिलाने में पहली पहल किसी ने की है तो वो वीर बंदा वैरागी के शासन में हुई है कि किसानों को जमीन का
अधिकार मिला और उनको मालिक बनाया। और बहुत काम स्त्री और बच्चों पर जो हो रहे अत्याचार थे, ब्राह्मणों पर अत्याचार जो हो रहे थे, यज्ञ आदि संस्कृति की जो विध्वंस उड़ाया जा रहा था, उसकी रक्षा करने में वीर बंदा बैरागी कामयाब रहे। लेकिन मुस्लिम कौम इस वैभव को, इस ऐश्वर्य को, इस साम्राज्य को सहन नहीं कर पाई। एक बड़ी विशाल सेना लेकर के, कोई लेखक 10 लाख लिखता है, कोई कुछ लिखता है, तो मैं कहता हूं लाखों की संख्या में एक सेना लेकर के वीर बंदा बैरागी पर अटैक किया। और उसमें 7 मार्च 1715 ईस्वी को आपको गिरफ्तार कर लिया गया। कोई लेखक 740 लिखता है, कोई लेखक इतिहासकार 794 सैनिक लिखता है, और कोई 400 लिखता है। अलग अलग वरल जो भी हो, इन सैनिकों के साथ इनको गिरफ्तार कर लिया गया। और इतनी भयभीत थे, इतने डरे हुए थे मुगल वीर बंदा बैरागी और उनके सैनिकों से कि उन्होंने लोहे के पिंजड़े बनवाए जाल जैसे, और उसमें बंद किया। और उसमें वीर बंदा बैरागी का 5 वर्ष का पुत्र भी साथ था। लोहे के पिंजड़ों को सड़क मार्ग से हाथियों से खिंचवाया गया। रास्ते में जो युद्ध में वीरगति को प्राप्त कर गए थे सैनिक, उनके भालों की नोक पर लिया गया। गरम गरम चिमटों से खालें खींची गई, लेकिन किसी ने भी जनेऊ और चोटी नहीं दी। बंदा बैरागी से बार बार कहा गया कि आपको छोड़ दिया जाएगा, आप जनेऊ और चोटी को दे दीजिए, आप मुस्लिम धर्म स्वीकार कर लीजिए। लेकिन वीर बंदा बैरागी ने कहा कि नहीं, मैं आर्य हूं, मेरे अंदर आर्यों का, ऋषि मुनियों का रक्त प्रभावित है। आगे आने वाली पीढ़ी ये ध्यान रखे कि जनेऊ और चोटी कितने महत्वपूर्ण होते हैं। वीर बंदा बैरागी ने अपनी जान दे दी, लेकिन बेधर्मी नहीं हुए। इस प्रकार से उनको यहां तक लाया गया। और फिर इनको एक एक करके अलग अलग इनके सैनिकों से बार बार इनको लालच, इनको भय दिखाया गया और मुस्लिम मत अपनाने के लिए इनको प्रेरित किया गया। लेकिन मना करने पर मस्जिद के अंदर शुक्रवार को 100 सैनिकों का प्रातःकाल सिर काटा जाता था। वीर बंदा बैरागी को वहां बिठाया जाता था, लेकिन उनका धैर्य, उनका आत्मविश्वास, उनका धर्मपरायणता, उनकी विल पावर देखिए, इतने पर भी उनको कोई हिला नहीं सका। लोग नेपोलियन का उदाहरण देते हैं, कोई किसी का उदाहरण देता है। वीर बंदा बैरागी, नेपोलियन के सामने ये परिस्थिति नहीं थी। लेकिन बाद में जब सबके मर जाने के बाद 27 सैनिकों को लाया गया, उनकी बोटी बोटी काटी गई, उसके बाद भी वीर बंदा बैरागी नहीं हिले। अंत में जो आज का हार्डिंग नाम का जो लाइब्रेरी आजकल चलता है दिल्ली के अंदर, उस लाइब्रेरी के स्थान पर वीर बंदा बैरागी को लाया गया और उनके 5 वर्ष के पुत्र को लाया गया और कहा गया कि आप अधर्म स्वीकार कर लीजिए, आप मुस्लिम मत स्वीकार कर लीजिए, अपने धर्म को छोड़ दीजिए। लेकिन मना करने पर उनको खाल गरम गरम चिमटों से खींची गई, सड़ासियों से खाल को खींचा गया, लेकिन उफ तक नहीं कहा गया। अंत में तलवार देकर के उनके बच्चे को कहा गया कि आप अपने बच्चे का कत्ल करो। वीर बंदा बैरागी ने इनकार कर दिया, कहा कि मैं स्त्री और बच्चों पर हथियार नहीं चलाता। बाद में उनके बच्चे की गोटी बोटी काटी गई, उसका हृदय निकाला गया। हृदय निकाल करके वीर बंदा बैरागी के मुंह में ठूसा गया। कहा कि अब तो आपका धर्म नष्ट हो गया, आपने मांस खा लिया, आप मलेच्छ हो चुके हो, अब तो मुस्लिम मत स्वीकार कीजिए। वीर बंदा बैरागी थे, उन्होंने कहा कि मैं ये जो शरीर है पंच तत्वों का ये जड़ है, लेकिन इसमें जो आत्मा, चेतन आत्मा है, चेतन सत्ता है, उसने स्वीकार नहीं किया है। इसलिए मैं इन चीजों से कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। मैं अपने धर्म पर आरूढ़ हूं, अपने धर्म पर अडिग हूं, अपने धर्म पर अपने प्राणों को देना चाहता हूं। एक महमूद नाम के व्यक्ति ने पूछा कि आपने क्या अत्याचार किए,
जिससे आपको ये यातनाएं सहन करनी पड़ रही हैं? आप मरना क्यों चाहते हैं? बोले मृत्यु तो एक दुख है, इससे मैं छूटना चाहता हूं, और जन्म भी दुख का कारण है, जन्म होगा तो मृत्यु होगी, लेकिन मैं देश धर्म पर अपने प्राणों को दे रहा हूं। कोई चारपाई पर गड़सल करके कोई अन्य दुष्कर्म में या किसी देशद्रोह में नहीं मारा जा रहा हूं। मुझे गर्व है कि मैं कुछ लोगों के काम आया, अपने गुरु पुत्रों के बलिदान के काम आया, कि उनसे बदला लेकर के मैंने अपने गुरुओं का ऋण चुकाया है। मुझे फक्र है कि मैं देश धर्म पर मर रहा हूं। और अंत में फिर उनको चिमटों से नोचा गया, और नोचने के बाद आज के दिन 9 जून के अंतर्गत 1715 ईस्वी को आपको हाथी से कुचलवाया गया, जो हड्डियों का पिंजड़ा बचा था। और आपकी आज शहादत दिन है। आपका बलिदान ईसा मसीह के बलिदान से बढ़कर के है। आपने जो देश धर्म पर जो यातनाएं सहन की, जो आपने अपना जीवन जिस प्रकार से जिया, वो आज हर भारतीय के लिए, कौन भारतीय आपसे प्रेरणा लेकर के नहीं जी सकता है? आज भारत के युवा और युवतियों, अन्य भारतीय और भारतीय सेना के लिए आपका पराक्रम, जगह जगह पर ऐसे विचार, आपका ये शहादत दिवस लोगों के सामने, सैनिकों के सामने, भारत की पुरुष के सामने, अर्धसैनिक बलों के सामने रखा जाए, तो आपसे कौन प्रेरणा नहीं लेगा? इसलिए आज सरकार तो वोटों की राजनीति में कुछ भी कर सकती है, कहां तक गिर सकती है, कितना गिर सकती है, ये सब आप भली भांति परिचित हैं। लेकिन हमारी महज जिम्मेदारी है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचा करके वीर बंदा बैरागी की शहादत को जरूर बताएं, जिससे आगे आने वाली पीढ़ी ये ध्यान रखे कि धर्म कितनी बड़ी चीज होती है, राष्ट्र कितना बड़ा होता है। जो आज स्वार्थ में हम क्या नहीं कर रहे हैं, पैसे के लालच में धर्म को, सब कुछ को छोड़ करके और एक दूसरे के खून के प्यासे बन चुके हैं कि एक हवस में, पैसे की हवस में कि हमें पर आना चाहिए। तो आज उनके शहादत दिवस को वीर बंदा बैरागी की, जो पृथ्वी सिंह दादा, जो आर्य समाज के बहुत बड़े दादा भजन उपदेशक हैं, पृथ्वी सिंह बेधड़क, जिस समय भगत सिंह का वो गीत लिख रहे थे, उसमें एक जिक्र आया है कि जज ने भगत सिंह को पूछा कि भगत सिंह, मैंने जवानी तो बहुत देखी, लेकिन तेरी जैसी मचलती जवानी आज तक नहीं देखी, किस बहादुर माँ ने तुझे तैयार किया है? तो भगत सिंह कहता है कि तू 7 समुद्र का पार करके यहाँ हुकूमत तो करने लगा है, लेकिन मेरे देश के नौजवानों की नौजवानी नहीं जानता। सुन, उस समय वीर बंदा बैरागी का 4 लाइनों में जिक्र किया गया है। कहते हैं भगत सिंह कि वीर बंदा बैरागी की घटना जज साहब तुझे याद नहीं, बंदा बैरागी की घटना जज साहब तुम्हें याद नहीं, सड़ासियों से खाल खींच ली, तन से खून की धार बही, सड़ासियों से खाल खींच ली, तन से खून की धार बही, सरिया करके लाल घुसेड़ी और बता क्या कसर रही, बच्चों करके कत्ल मांस की बोटी मुंह में ठूस दी। इतने पर भी हंस हंस कर बैरागी कहे, मुझको ना परेशानी होती है, देश धर्म पे मरे जो उनकी अमर कहानी होती है, हंसते हंसते जिया करें ये ही नौजवानी होती है, देश धर्म पे मरे जो उनकी अमर कहानी होती है, अमर कहानी होती है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पुनः पंकज आर्य, कार्यकारी संचालक आर्य वीर दल उत्तर प्रदेश,